गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्याम कुमार पंडित और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस में क्या होता है एरर? तो एरर इज सिंपली अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। व्हाट इज़ ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू क्या था? तो ट्रू वैल्यू इज़ अ रियल वैल्यू। अगर किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल अगर ये चौक को मेज़र कर रहे हैं तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है यानी रियल जो लेंथ है उसको रियल वैल्यू बोलते हैं। और अगर मेज़रमेंट हम करते हैं तो इट गेट मैट बी ए सम काइंड ऑफ एरर हो सकता है। ये एरर हो सकता है कि हम कर रहे हो तो मेरे से कोई गड़बड़ हो गया हो सकता है कि जो स्केल से कर रहे हैं वो स्केल में गड़बड़ हो। तो इस कारण से हमने देखा कि एरर होता है। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एरर इन फिज़िक्स? तो फिज़िक्स में हम लोग एरर इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज वी वांट टू ऑलवेज रिड्यूस द एरर। जितना ज़्यादा एरर कम होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी हाई होगा। तो हमने टाइप्स ऑफ एरर देखा था। दे आर द बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट इज रैंडम एरर, सेकेंड इज सिस्टमेटिक एरर। तो व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर? क्या होता है सिस्टमेटिक एरर? तो सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर विच हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एरर। जिस वैल्यू का यानी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एरर है उसको हम लोग सिस्टमेटिक बोलते थे। और हमने देखा था रैंडम एरर। तो व्हाट इज रैंडम एरर? रैंडम एरर आर दोज एरर विच वैल्यू आर नॉट फिक्स, यानी रैंडम वेरिएशंस होता था। दे मस्ट बी एरर मस्ट बी ए पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इसने हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि वी इन फिजिक्स वी हैव टू कैलकुलेट, वी ऑलवेज वांट टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ रैंडम एरर। हम लोग फिजिक्स में क्या चाहते हैं कि जितना भी रैंडम एरर का वैल्यू को रिड्यूस किया जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, हम लोग को एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराना पड़ा। तो फर्स्ट बार में अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे तो फर्स्ट रीडिंग R1 आया था, सेकंड रीडिंग R2 आया था, थर्ड रीडिंग R3 आया था और इसी तरह करते करते n टर्म तक किए थे। तो और सबका एवरेज जो कर दिए वो मेरा क्या आ गया, ट्रू वैल्यू आया था। क्योंकि हर बार जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो क्या था, एक मेजर वैल्यू था। तो उसका जब एवरेज कर दिया तो वो ट्रू वैल्यू आया। और हर ट्रू वैल्यू को अगर एवरेज वैल्यू जो आया था उसको अगर हर एक एक्सपेरिमेंट के रीडिंग से माइनस कर दे तो वो हम मेरा आएगा एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्सपेरिमेंट 1, एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्सपेरिमेंट 2, इसी तरह करके मेरे पास डेल्टा RN तक आ गया था। उसके बाद अगर उसका भी मीन कर दे, अगर टोटल जो एरर निकला है उसका मीन कर दे तो उसको हम लोग बोलते थे मीन एब्सोल्यूट एरर। और हमने देखा था कि कैसे रीडिंग को लिखा जाए। और हमने देखा था कि दो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो एरर का क्या होता है। तो हमने देखा कि एरर इज़ ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, यानी हमेशा जुड़ता है। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि एरर कहने का मतलब है कमियाँ, यानी ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में कुछ कमी आ गई। तो कुछ कमी आ गई तो वो क्या कर रहा है, एक रेंज डिसाइड कर रहा है कि कम से कम इतना हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल कल ही दिया था, आज फिर से दोहराता हूँ। जैसे कि 10 ओम रेजिस्टेंस है, उसमें मान लीजिए 0.01 ओम रेजिस्टेंस हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए या 0.0 ओम रेजिस्टेंस कम भी हो जाए। तो हमने बताया था कि ये क्या बताता है, एक स्पेसिफिक रेंज बताता है कि इतना का एरर कमी आ सकती है रीडिंग में। तो अगर दो एरर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे तो हम लोग देखते थे कि कमियां और भी बड़ी हो जाएगी, एरर और भी बड़ी हो जाएगी। दैट्स व्हाई इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर वी ऑलवेज ऐड द वैल्यू ऑफ एरर, वैल्यू ऑफ एरर को ऐड करते थे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर आज स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक टॉपिक हमारा है वो है परसेंटेज एरर। तो हम लोग देखते हैं परसेंटेज एरर क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ स्केल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है टॉपिक परसेंटेज एरर। एरर, तो परसेंटेज एरर क्या होता है? तो अगर किसी का वैल्यू को, अगर रीडिंग का रियल वैल्यू को अगर हमको पता है कि इसमें इतना एरर आ रहा है, तो अगर हमको पता रहेगा कि कितना परसेंटेज तक एक्सेप्टेबल है कि कितना परसेंटेज एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को एरर का यानी परसेंटेज एरर का ज़रूरत पड़ा। तो हम लोग परसेंटेज एरर क्या होता है, सिंपली परसेंटेज एरर होता है डेल्टा R, ये था मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन
एब्सोल्यूट एरर बाय डेल्टा आर एवरेज मेरा रियल वैल्यू हम लोग मान लिए थे, क्योंकि हम लोग ये आया था एवरेज वैल्यू करने के बाद सारे रीडिंग का, तो अप्रॉक्सीमेटली ये क्या था, रियल के आसपास आता था, इसीलिए ये रियल वैल्यू। और इनटू करते हैं 100 तो परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये जो एरर यानी ये परसेंटेज एरर आएगा, ये वैल्यू बताएगा कि कितना परसेंट का एरर है। और हम लोग फिजिक्स में क्या होती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को 5% एरर तक एक्सेप्ट करते हैं, कि अगर 5% का एरर आ रहा है तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि चलो उतना ज़्यादा फ़र्क क्वांटिटीज़ में वैल्यूज़ में नहीं पड़ेगी। पर अगर 5% से एरर ज़्यादा हो तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एरर का वैल्यू निकाल के देखेंगे कि हाँ इसका 5% कितना होता है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्केल। अब लीस्ट काउंट ऑफ स्केल क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है लीस्ट काउंट ऑफ स्केल। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्केल क्या होता है कि कोई भी स्केल जितना वो मिनिमम मेज़र कर पाए। जैसे कि मान लेते हैं एक स्केल है, इसका रीडिंग यहाँ पे आ गया 0 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने यहाँ पर देखा, अगर सेंटीमीटर स्केल देखे होगे आप, तो इस तरह का स्केल बना होगा और 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन खींचे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 लाइन होते हैं। तो ये होता है 1 मिलीमीटर। एक डिवीजन को हम लोग मिलीमीटर बोलते हैं। तो हम लोग क्या किए, 1 सेंटीमीटर को 10 बार और डिवाइड कर दिए, 10 बार डिवाइड करती है, और एक डिवीजन का वैल्यू को बोल दिया कि ये है 1 मिलीमीटर। कितना है, 1 मिलीमीटर। तो हमने बोला कि ये सेंटीमीटर स्केल से, कौन सा स्केल से, सेंटीमीटर स्केल से हम लोग क्या लिस्ट काउंट मेज़र कर सकते हैं। तो हमने बोला कि सेंटीमीटर स्केल से हम लोग 1 मिलीमीटर का वैल्यू मेज़र कर सकते हैं, यानी मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग बोलेंगे व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ ए स्केल। द लिस्ट काउंट ऑफ ए स्केल इज़ अ मिनिमम वैल्यू विच मेज़र बाय अ गिवन स्केल, यानी जो स्केल को दिया गया जाए और उस स्केल से मेज़र करें। जैसे कि मान लो कि हम लोग का किलोमीटर होती है, अगर किलोमीटर मेज़र करते हैं तो वो क्या करती है कि किलोमीटर में मीटर को मेज़र करती है। 1 मीटर आता है, उसका लिस्ट जो डिवीज़न होता है किलोमीटर में तो 100 का होता है। तो फिर हम लोग 100 मीटर का एक डिवीज़न उसमें होते जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि 10 डिवीज़न के बाद वो क्या हो जाता है, फिर 1 किलोमीटर हो जाता है। तो इस कारण से हम लोग बोलेंगे कि बाइक में हल्का गाड़ी चलेगा तो हम लोग देखते हैं पॉइंट से बढ़ता है, उसके बाद जाके काटा किलोमीटर वाला बदलता है। तो ये वो बताता है कि हर 100 मिलीमीटर का डिवीज़न दिया गया है 1 किलोमीटर में। तो हमने बोला कि उसका लीस्ट काउंट कितना है, 100 मीटर, यानी कितना एक्यूरेसी के साथ, हाई एक्यूरेसी के साथ क्या नाप सकता है, 100 मीटर। तो इसी तरह अगर सेंटीमीटर स्केल में जो लीस्ट काउंट ऑफ ए स्केल होता है वो कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर या तो 1 मिलीमीटर। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ ए स्केल। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एरर को लिखने के लिए मान लेते हैं कि मेज़रमेंट किए, मान लेते हैं कि यही चौक को हम लोग मेज़रमेंट कर रहे हैं और इसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग यानी 1 पॉइंट, मेरा स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मान लीजिए 1.2 आ रहा है, 1.2 आ रहा है अगर स्केल के अनुसार। तो अगर यहाँ पर मेज़र जब करता हूँ, यहाँ पे 1 और 2 ये आ रहा है, तो अगर हो सकता है, तो मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि मेज़र करने का 2 प्रोसेस हो, कि अगर आप इधर से देख रहे हो तो आप ये इसका नंबर पीछे वाले को काउंट करोगे, और अगर आप आगे देख रहे हो तो नंबर आगे वाले का काउंट करोगे। यानी हम लोग मान लेते हैं कि इसका 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को हम लोग कैसे लिखेंगे, रीडिंग को लिखेंगे, रीडिंग जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम 2 सेंटीमीटर 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब ये क्या है कि 0.1 सेंटीमीटर ये क्या बताता है, तो हमने ये हमेशा बताया था, ये क्या बताता है, एरर बताता है। तो एरर हम लोग क्या करते हैं,
लीस्ट काउंट ऑफ ए स्केल लिखते हैं। अगर जिस स्केल से मेज़र किया है तो उस स्केल में कितना कम या ज़्यादा मेज़र कर सकता है, तो हम बोलेंगे जितना उस स्केल का लीस्ट काउंट है, यानी जितना वो कम से कम मेज़र कर सकता है वही उसका लीस्ट काउंट होगा। तो ये 2 सेंटीमीटर, अगर हम इसको स्केल सेंटीमीटर स्केल से नापे होंगे तो हमको समझ में आएगा ये 2 सेंटीमीटर में हो सकता है कि 1 मिलीमीटर कम नापा हो या तो 1 मिलीमीटर ज़्यादा नापा हो। यही स्टेटमेंट बताती थी। एरर क्या बताती थी? द रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी विच माइट बी गेट ड्यूरिंग द मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट के दौरान में कुछ भी जो डिफरेंस हो, यानी ज़्यादा नापना या कम नापना, इसी को हम लोग बोलते थे एरर। तो एरर बेसिकली हम लोग लिखेंगे लीस्ट काउंट। ये वैल्यू लिखते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं कि अगर देखते हैं कि ये नापा गया, इसका लीस्ट काउंट कितना था 0.1 सेंटीमीटर। अब एक और अच्छा, इससे अच्छा और स्केल लेके आए हम लोग, लेके आए वर्नियर कैलिपर। इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैसे वर्नियर कैलिपर काम करता है और वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो अभी मान लेते हैं कि एक यही इसी को हम लोग वर्नियर कैलिपर से नापते हैं। तो वर्नियर कैलिपर में ये 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर देता है। तो हम लोग बोलेंगे कौन सा ज़्यादा वैल्यू एक्यूरेट है, 2.01 सेंटीमीटर की 2.001 सेंटीमीटर। तो हमने बोला कि ये वैल्यू, ये रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इसके जो नापने वाला जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर में इसमें कितना डिवीजन है? 100 डिवीजन है। कितना डिवीजन है? 100 डिवीजन है। और ये 1 सेंटीमीटर में कितना डिवीजन है? 10 डिवीजन है। तो कौन ज़्यादा एक्यूरेट? तो हमने बोला ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है इससे। तो हमने बोला जितना ज़्यादा लिस्ट काउंट होगा, यानी जितना कम लिस्ट काउंट होगा उतना ज़्यादा हाई एक्यूरेसी होगा। कहने का मतलब जितना ज़्यादा लिस्ट काउंट कम उतना ज़्यादा हाई एक्यूरेसी। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार ये स्केल को देख के ये रीडिंग कभी भी हम लोग यानी फिजिक्स के टर्म में अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करके लिखते हैं कोई एक्सपेरिमेंट को, तो हमेशा रीडिंग प्लस माइनस एरर के साथ लिखते हैं। तो एरर से हमको ये पता चल जाता है कि आपकी जो स्केल यूज़ की गई है मेज़रमेंट में वो कैसी है। तो हम लोग बोलेंगे कि इससे ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस मेरा ये है, ये स्केल ज़्यादा सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 डिवीजन का नापता है, पर ये ऊपर वाली स्केल 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन को नापती है। तो हमने बोला ये स्केल ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इसीलिए हम लोग एरर में क्या लिखते हैं? लीस्ट काउंट ऑफ स्केल लिखते हैं। ठीक है, तो हमने जाना व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ ए स्केल। लीस्ट काउंट इज अ मिनिमम क्वांटिटी काउंटिंग ऑफ ए स्केल विच ए गिवन स्केल कुड बी मेजर। जिसको कोई भी स्केल जो मिनिमम, जो भी स्केल से नापा जा रहा हो वो मिनिमम जितना नापता है उसी को हम लोग लीस्ट काउंट ऑफ स्केल बोलते हैं। तो हमने बोला क्या लीस्ट काउंट ऑफ स्केल्स हमको पता चल गया। और ऊपर में हमने पढ़ा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में पढ़ा कि परसेंटेज एरर इज जस्ट अ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द आर एवरेज रियल वैल्यू इंटू 100 था। तो ये परसेंटेज एरर बोला। और हमने बताया कि फिजिक्स में 5% एरर से ज़्यादा एरर को एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता है। तो 5% एरर होता कितना है? तो 5% एरर देखते हैं वन एग्जाम्पल के थ्रू, सेंटीमीटर के स्केल के एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि 5% एरर कितना होता है। और 5% एरर का जो वैल्यू आया है उससे फिर मेजर नहीं करते। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे चलिए एक स्केल लेते हैं और उसको देखते हैं कि 5% एरर कितना होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 5% एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में एक सेंटीमीटर स्केल लेते हैं जिसके पास मेरे पास 5% एरर है। कितना है? 5% एरर। तो 5% एरर है, इसमें जो लीस्ट काउंट है मैंने ऊपर में बताया था वो क्या लिखते हैं, हमेशा एरर वैल्यू लिखते हैं, मीन स्क्वायर एरर। तो मीन वाला एरर, तो यहाँ पर मान लीजिए कि सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट क्या हमने बोला है कि कोई भी एरर क्या होता है, स्केल का लीस्ट काउंट होता है जिस स्केल से मेज़र किया है। तो मान लीजिए मैंने जो सेंटीमीटर स्केल यूज़ किया है जिसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। कितना है? 0.1
सेंटीमीटर। और हमने देखेंगे कि इतना रियल वैल्यू कितना है L, और मान लेते हैं यहाँ पे 100। ये आता है, तो ये आएगा लीस्ट काउंट ऑफ ए स्केल। तो देखते हैं, पॉइंट 1 इंटू 100, ठीक है, राइट है। तो अगर हम लोग लेंथ निकालना है कि कितना लेंथ में मेरा 5% एरर आएगा, तो हमने यहाँ से काटेंगे इसको 1, ये आएगा 20। तो L इजकल टू जो आएगा, L इजकल टू आएगा 2 सेंटीमीटर। यानी लीस्ट, यानी ये 5% एरर कितना आया सेंटीमीटर स्केल में, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर आया, तो इसका मतलब है 5% एरर, यानी कोई भी सेंटीमीटर स्केल को अगर 2 सेंटीमीटर से ऊपर नापे, 2 सेंटीमीटर ऊपर नापे, तब वो क्या आएगा, उसका 5% उसका रेंज में आएगा। अगर कोई वैल्यू 5% एरर ही जब 2 सेंटीमीटर आ रहा है, और हम क्या करें कि वही स्केल का इस्तेमाल उससे भी छोटी क्वांटिटी को मेज़र करने में लगाएं, यानी 2 सेंटीमीटर से छोटी क्वांटिटी को मेजर में लगाए, तो जो भी एरर आएगा वो 5% एरर से ऊपर आएगा। तो हम लोग क्या बताते हैं कि यानी जो परसेंटेज एरर है वो बताता है कि मिनिमम क्वांटिटी टू बी मेजर बाय एनी स्केल, यानी कोई भी स्केल से कितना मिनिमम क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम सेंटीमीटर स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2 सेंटीमीटर का अगर नीचे का कोई भी चीज़ को नापते हैं, तो मेरे पास 5% एरर से ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि दिस स्केल इज़ नॉट सुटेबल टू मेज़र लेस देन 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर से नीचे नापने के लिए सेंटीमीटर स्केल सुटेबल नहीं है, क्योंकि जब भी एरर देगा तो ये क्या देगा, 5% एबव का देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इससे भी और सेंसिटिव स्केल को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, दिस आर द हाईली सेंसिटिव स्केल देन सेंटीमीटर स्केल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर। अगर 2 क्वांटिटी मेरे पास गिवन है, तो उसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कि जस्ट एग्जांपल एक ले ले, मेरे पास एरिया निकालते हैं किसी का, तो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमको एरर जब लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए एक रूल है कि हम लोग क्या करते हैं, लॉग को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड। तो हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लाइंग लॉग विथ बोथ साइड। तो क्या होगा, मेरे पास आ जाएगा log a प्लस L इंटू बी। तो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग जानते होंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉग को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, यानी log a इक्वल टू log L प्लस log b। अब क्या b, ठीक है, log a प्लस बी। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन a dA इक्वल टू 1 अपॉन L dL प्लस 1 अपॉन b dB। तो ये आया dA अपॉन a इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L प्लस dB अपॉन b। ये क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया एक निकालने के लिए एरर। तो हमको निकालना है b। a हम निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग a वैल्यू एंड b। और डेल्टा a कैसे निकलेगा, तो डेल्टा a निकालेंगे तो
तो डेल्टा ए इक्वल टू वो आएगा ए डी एल अपॉन एल प्लस डी बी अपॉन बी से तो ये फार्मूला यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए था, एक पावर का एग्जांपल बताऊंगा, डिवीजन का एग्जांपल बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पर ये हमने ये जाना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर का वैल्यू निकालना बड़ा आसान था, क्योंकि हम लोग दोनों टर्म में क्या करते थे, ऐड कर लेते थे। पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को इस तरह के प्रोसीजर को अपनाना यूज़ करना पड़ता है, तब जाके ये एरर का फार्मूला आता है। ये डेल्टा आर डेल्टा ए इज़ एरर है, एरर ऑफ क्वांटिटी ए। तो कभी भी अगर यूनिट हम लोग अगर रीडिंग लिखते हैं तो रीडिंग लिखेंगे, वो लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और डेल्टा ए का वैल्यू यहाँ से आएगा। तो ये रहा मेरा रीडिंग निकालने का वैल्यू। तो जस्ट एग्जांपल, अगर एग्जांपल देखते हैं तो हम लोग देखते हैं वैल्यू को। तो एल का वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास वो कंसीडर कर लेते हैं 13.2 प्लस माइनस 0.1। लेट अस कंसीडर एल इक्वल टू 13.2 प्लस माइनस 0.1 ये वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, और b का जगह ले लेते हैं, b इज इक्वल टू वो लेते हैं, आएगा 6.7 प्लस माइनस 0.1। ये वैल्यू है a और b का। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a और b का वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a इज इक्वल टू करते हैं, a इज इक्वल टू आएगा, वो आएगा रियल वैल्यू मल्टीप्लाई विथ रियल वैल्यू, यानी 13.2 मल्टीप्लाई विथ 6.7, तो ये आएगा 88.4 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरर निकालना है मेरे को। तो एरर यानी डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल प्लस डी बी अपॉन बी। तो डेल्टा एल निकालना है, तो डेल्टा ए का जगह पुट करेंगे, ए का वैल्यू कितना आ गया 8.4, डेल्टा एल कितना है 0.1 यानी 0.1, और एल का वैल्यू क्या दिया हुआ है, वो है 13.2 और यहाँ पर देंगे प्लस, और इसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 0.1, और फिर अगेन दिया हुआ है 6.7। तो यहाँ से डेल्टा ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.99। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लोगे तो आपको ये वैल्यू आएगा। अगर रीडिंग में लिखते हैं तो रीडिंग में हम लोग लिखेंगे 88.4 प्लस माइनस 1.99। ये अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में वैल्यू, तो इस फॉर्म में हम लोग रीडिंग का वैल्यू लिखते हैं, यानी ए इक्वल टू जो आ गया ये 88.4 प्लस माइनस 1.99। तो ये वैल्यू आया रीडिंग से। तो हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीजन भी हो। तो चलिए रेज कर लेते हैं, आप लोग होप सो इसको उतार लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल को, डिवीज़न ऑफ एरर को, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ एरर। तो एक एग्जांपल है मेरे पास, ये है k इज इक्वल टू पी क्यू आर एस टी जेड। अगर ये वैल्यू दिया हुआ है और इसका फार्मूला एलिबरेट कैसे करेंगे, जैसे कि हमने देखा और मल्टीप्लिकेशन या एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर के क्वांटिटी को ऐड और एडिशन कर देते थे, सब्ट्रैक्शन में भी और इसमें भी और सब्ट्रैक्शन में भी। पर हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में एरर निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो हम लोग के लिए क्या होता है, जैसा इसका वैल्यू रहता है उसके अनुसार हमको फार्मूला को एलेबरेट करना होता है। जैसे कि k p द पावर q r द पावर s और t द पावर s z है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग लगा लेते हैं, लॉग यूजिंग लॉग बोथ साइड, यूजिंग लॉग बोथ साइड
तो बोथ साइड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आएगा लॉग के, और यहाँ पे आएगा इक्वल टू लॉग यहाँ पे p द पावर q प्लस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है लॉग का प्रॉपर्टी, तो लॉग p r का पावर s, और डिवीजन में कोई भी चीज़ हो तो उसमें माइनस हो जाता है, तो लॉग t द पावर z। तो अब क्या करते हैं कि लॉग का प्रॉपर्टी होता है जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो q लॉग p प्लस s लॉग r उसके बाद z लॉग t, और ये लॉग k का k वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड, हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1/k यानी dk/k इक्वल टू ये आएगा q आएगा dp/p प्लस ये आएगा s dr/r, और यहाँ पर आएगा माइनस z dt/t। तो ये फार्मूला आ गया, पर हम लोग देखा यहाँ पे क्या आया माइनस, तो एरर में हमने जाना कि एरर क्या होती है, एक रेंज वैल्यू देती है जितना पॉसिबिलिटी आने की है, यानी कम भी आ सकता है और ज़्यादा भी आ सकता है, और कम और ज़्यादा आ सकता है इसका मतलब है कि जितना बार मल्टीप्लाई या तो डिवाइड या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करे एरर का, तो उसका एरर क्या होता है कि बढ़ता है, यानी एक्यूरेसी मेरा घटता है और नंबर यानी बढ़ता है, रेंज बढ़ता है। तो रेंज बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, एरर को हमेशा एडिशन में ही लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या आया q dp/p प्लस s dr/r प्लस यहाँ पर लिखेंगे z/d/dt, यानी जो माइनस था इसको यहाँ पर ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है वो हमेशा प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई, तो ये हमारी फार्मूला आ गई एरर निकालने की। तो के वैल्यू कुछ भी दिया रह सकता है, जैसे कि मैंने पिछले में दिया था एज एग्जांपल, के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, निकालना होगा। पी का वैल्यू मान लीजिए दिया है p = 2 ± 0.01, और r = जो दिया है वो है 3 +0.03, और t जो दिया हुआ है वो दिया है 4 ± 0.02। अगर ये वैल्यू दिया हुआ है और q का पावर 1, s का पावर 2 और z का पावर 3 है, तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला को इसमें यूज़ करके वैल्यू को आप k निकाल सकते हैं। पहले k का यूज़ करने के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे 2, 3 और 4 का वैल्यू, और उसके जो पावर है उसका, उसके बाद एरर निकालना है, यानी ये वैल्यू निकालना है, यानी डेल्टा k निकालना है। तो डेल्टा k को हम लोग निकालेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और सारा वैल्यू को पुट कर देंगे तो मेरे पास एरर आ जाएगा। अब एरर आने के बाद हम लोग जो रीडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे k ± डेल्टा k, यानी ये फॉर्म में हम लोग रीडिंग को लिखेंगे, यानी r जो लिखेंगे वो k ± डेल्टा k। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का एरर निकालते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो अगर कोई भी वैल्यू को मेज़र करते हैं, तो इसको इरेज कर देता हूँ, आई होप सो आप लोग उतार लोगे स्क्रीनशॉट लेके। तो चलिए इरेज करता हूँ और देखता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है।
सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है कि अगर कोई वैल्यू को मेज़र करते हैं, कि मान लीजिए एक स्केल से मेज़र किया हुआ वैल्यू वो है मेरे पास, जस्ट एग्जांपल में वैल्यू है वो है 243.236। मान लीजिए कोई ऐसा स्केल से मेज़र किया, या तो 2-3 ही रखते हैं, तो हम लोग ये वैल्यू में बोलेंगे तो बोलेंगे कि ये वैल्यू मोर सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर हम कोई स्केल से मेज़र कर रहे हैं जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है, यानी हाई एक्यूरेसी वाली वैल्यू होती है। सेकेंड वाला भी बोलेंगे कि ये भी एक्यूरेट वैल्यू है पर इससे कम है, यानी 2 से कम है। और तीसरी बोलेंगे कि ये भी क्या है, ये भी एक्यूरेट वैल्यू है पर किससे कम है, 4 वाले से कम है। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है तो ये भी बोलेंगे कि ये जो डेसिमल पॉइंट से पहले से ये एक्यूरेट कम है। इसके बाद जो लास्ट आता है तो ये हम लोग बोलेंगे लेस सिग्निफिकेंट वैल्यू, यानी एक्यूरेट, यानी एक्यूरेसी इसमें कम है। हो सकता है चांसेस कि ये क्या हो सकती है, ±1 का डिफरेंस हो सकती है, हो सकता था 2-3 है तो 2-4 भी हो सकता है, या तो 2-1 भी हो सकता है। तो हमने बोला सिग्निफिकेंट, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर is basically decide the value which one is more significant। तो अगर हमने बोला कि अगर जो वैल्यू आपके, अगर जैसे कि लेफ्ट की साइड जितनी वैल्यू होती है वो वैल्यू लेस सिग्निफिकेंट होती है एज कंपेयर टू राइट साइड वाली जितनी भी डिजिट है। जैसे कि इसमें लेफ्ट साइड की जो, अगर आप की तरफ से ये लेफ्ट साइड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू राइट वाले से, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, हाई एक्यूरेट वैल्यू होती है। लास्ट की जितना भी वैल्यू आएगी वो बोलेगी कम सिग्निफिकेंट है। तो हमने बोला जितना ज़्यादा डेसिमल वैल्यू होगा, यानी सॉरी जितना ज़्यादा मेरा डिजिट वैल्यू होगा उतना क्या होगा, कोई भी वैल्यू मोर सिग्निफिकेंट होगा। पर अगर बोलेंगे कि ये जो लास्ट की अगर टर्म्स आती है, वैल्यू आती है, तो इसको बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट इफिकेंट, इसको बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू को हम लोग देख के बोल सकते हैं, जैसे ये वैल्यू ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एज़ कंपेयर टू इसके वैल्यू से। तो हमने देखा कि अगर एरर भी आएगा, अगर किसी तरह की कमी भी आती है, प्लस माइनस कम हम मेज़र कर पाते हैं, तो वो किस में आएगा, लेस सिग्निफिकेंट में, और बाकी का ये वैल्यू क्या रहेगा, मोर सिग्निफिकेंट होगा। तो हम लोग कैसे काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट की, तो हमारे पास अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो 5 नियम है, रूल्स है टू फाइंड विच वन इज मोर सिग्निफिकेंट एंड हाउ वी काउंट द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि एग्जांपल 1-2 और दे देता हूँ। जैसे मेरे पास 2.003 है मान लीजिए, तो ये है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो हम लोग डिजिट काउंट करते हैं। तो पहला आ गया 1 2 3 4, तो हम मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। उसके बाद एक और वैल्यू लेता हूँ, ये है 8287.5, तो ये लिया, तो ये इसमें क्या होगा, तो इसमें काउंट करता हूँ 1 2 3 4, तो इसमें भी बोलूँगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है। तो इसी तरह का और वैल्यू ले लिए, एक एग्जांपल जैसे 0.1, तो 0.1 में हम लोग क्या करते हैं, रूल के अकॉर्डिंग जो डिजिट होती है डेसिमल के आगे का 0 उसको काउंटर नहीं करते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना आ गया, 1। तो अब पढ़ते हैं कि रूल्स हाउ टू फाइंड अ वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, यानी विच नंबर इज मोर सिग्निफिकेंट देन अदर, कैसे फाइंड करते हैं। तो रूल क्या है तो वो पढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, तो रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होती है, फर्स्ट रूल होती है तो काउंट द ऑल नॉन जीरो डिजिट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी सिग्निफिकेंट फिगर कहने का मतलब है कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट होता है, जैसे कि 1 2, जैसे मान लीजिए 5 6 7 8 इस तरह का टर्म्स है, तो ये क्या करेगा, जो भी नॉन जीरो डिजिट है वो उसको हम लोग बोलेंगे दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो जैसे कि इसमें है 1 2 3 4, यानी इसमें क्या करेंगे, काउंट करेंगे 4
जो डिजिट है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो रूल नंबर 1 देखते हैं, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 1, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन डिजिट आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिए, एग्जाम्पल में ले लिए 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर द नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। और जो सेकेंड रूल है वो है ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो रूल नंबर 2 है ऑल द डिजिट बिटवीन ऑल द जीरोस between non-zero digit are significant। वो सब क्या है, सिग्निफिकेंट है। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए एक एग्जांपल है, वो है मेरे पास 2 पॉइंट समथिंग यानी 20036। अगर ये है तो जो नॉन ज़ीरो यानी ऑल द ज़ीरोस बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी एग्जांपल में देखा कि ये क्या है, ये 2 ज़ीरो है जो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है, तो हम उसको भी क्या करते हैं, काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट में। तो जैसे कि यहाँ पर आ गया 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो हम लोग बोलेंगे 5 वैल्यू आर सिग्निफिकेंट इन दिस एग्जाम्पल। 5 वैल्यू मेरा क्या है, सिग्निफिकेंट है। और थर्ड रूल जो है वो है ऑल इफ द नंबर इज लेस देन 1 ऑफ 0। अगर कोई वैल्यू लेस देन 1 है, यानी 1 है कहने का मतलब डेसिमल पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अगर वो लेस देन 1 है ऑन अ राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि एग्जांपल में देख लेता हूँ, थर्ड रूल के नियम के अनुसार जो मेरा लेस देन 1 है, जैसे 0.012446 ये कुछ आ गया, तो इसका जो राइट साइड है यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड का 0 है उसको सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट नहीं किया जाएगा। यानी काउंट जो करेंगे वो क्या करेंगे, जैसे कि इसमें आ गया 1, 2, 3, 4 यानी 4 डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ये 4 डिजिट क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो रूल क्या होता है कि आप लोग डिक्टेट कर देता हूँ, राइट कर लीजिए, लिख लीजिएगा। इफ़ द नंबर इज लेस देन 1 the zeros on the right of decimal point to the left of the first non-zero digit are not significant। वो डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होती है। जैसे कि इस पॉइंट में देखा, डेसिमल के पहले का राइट और डेसिमल के लेफ्ट का जो 0 आ रही है वो उसको हम लोग काउंट सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं करते हैं। तो ये रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 4 देखते हैं, वो है द टर्मिनल और ट्रेलिंग 0 इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग यानी फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास 1, 2, 3 सेंटीमीटर में है, तो अगर इसको चेंज कर दूंगा 1, 2, 3, 0 मिलीमीटर में, तो मैं देखूंगा कि ये क्या होगा, 0 एक और डिजिट बढ़ गया, यहाँ पे 1, 2, 3 है, 3 वैल्यू है, यहाँ पर आ गया 4। तो हम लोग इस वैल्यू को हम लोग सिग्निफिकेंट वैल्यू काउंट नहीं करेंगे, उसको काउंट करेंगे इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू आया 3। जैसे कि और एक एग्जांपल देगा, 5, 6, 7 मीटर है, तो अगर इसको सेंटीमीटर में लिखता हूँ तो 5, 6, 7 0 आएगा। तो ये 00 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट में, और इसको काउंट करेंगे 5, 6, 7 को काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट वैल्यू में। और
हमारा जो फिफ्थ नियम है वो बोलता है कि टेलिंग ज़ीरोज़ इज़ नॉट काउंटिंग एज अ डेसिमल पॉइंट एज अ सिग्निफिकेंट नंबर। एग्जाम्पल में जैसे कि मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 4 फिफ्थ में जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है वो है 3.500। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे वैल्यू को हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। जैसे कि इसमें आज जो 1 2 3 4 तो इसमें हम लोग जो काउंट करेंगे वो पूरा का पूरा वैल्यू को हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। यानी ये भी सिग्निफिकेंट है, फुल वैल्यू क्या है, यानी 4 वैल्यू जो है 4 मेरा वैल्यू सिग्निफिकेंट है। यानी सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या बताता है, एक ऐसा वैल्यू बताता है जिसके कारण से यानी वो एक्यूरेसी यानी हाई एक्यूरेसी वाला वैल्यू कौन है और लेस एक्यूरेसी वाला वैल्यू कौन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस नियमों के अनुसार फिजिक्स में जितने भी पैरामीटर्स है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू है, उसको हम लोग डिसाइड करते हैं कि विच वन इज़ मोर सिग्निफिकेंट एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक है। और हमारा एक और टॉपिक ये है, वो है हमारा रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर, यूजेस ऑफ वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज का। आई होप सो आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।